Hello everyone, I hope you all are in good health. So in previous lecture we did about soil pollution and the factors जिसकी हेल्प से तुम्हारा soil formation होती है, soil formation and soil pollution, erosion etc. Soil erosion क्या है, soil erosion को कैसे हम prevent कर सकते हैं grass या trees वगैरह की हेल्प से. So everything you did in the previous session regarding to soil, which is again a natural resource. So now in the second half of your chapter, what they have discussed various cycles. बहुत सारे ऐसे साइकिल्स हैं जो नेचर में लगातार चलते रहते हैं. हमारा उनका यूज़ जो है, उनका जो प्रोडक्शन है, वो लगातार एक रेगुलर पेस पे चलता रहता है. कोई भी चीज़ ख़त्म नहीं हो रही है. अगर मैं कहूँ कि कार्बन डाइऑक्साइड हम फॉसिल फ्यूल्स को या फिर हम खुद जब रेस्पिरेशन करते हैं तो वो सारी कार्बन डाइऑक्साइड तुम्हारी एटमॉस्फेयर में चली जाती है, पर फिर भी अगर एटमॉस्फेयर की कॉम्पोजिशन देखी जाए तो उसमें 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरी जो गैसेस हैं लाइक 0.03% बहुत कम मात्रा में. तो अगर हम कह रहे हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रहा है तो एटमॉस्फेयर में उसकी परसेंटेज क्यों नहीं बढ़ रही? क्योंकि हम उसको कहीं ना कहीं वापस यूज भी कर रहे हैं. ठीक है, एंड ये साइकिल लगातार चलता रहेगा. इसी वजह से तुम्हारी नाइट्रोजन 78, ऑक्सीजन 21% एंड बाकी जो गैसेस हैं वो बहुत स्मॉल क्वांटिटी में प्रेजेंट हैं. तो पहले जो फर्स्ट हमें जो साइकिल करना है दैट इज वाटर साइकिल. क्यों? क्योंकि अगेन हमें पता है कि हमारा 3/4 जो है वाटर है अर्थ सरफेस, 1/4 इज द लैंड सरफेस. बॉडी में भी वाटर की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है. हम इतना पानी यूज़ करते हैं वो गंदा हो जाता है, तो फिर हम पानी यूज़ कर रहे हैं. तो ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है? ये सारा वाटर का एक साइकिल चलता रहेगा नेचर में. कैसे? नाउ यू सी, ये सभी प्रोसेसेस तुमने रेन की फॉर्मेशन के टाइम पे किए हैं. इवेपोरेशन इज द वेरी फर्स्ट प्रोसेस यू सी इन वाटर साइकिल. पहले 3 प्रोसेसेस से इवेपोरेशन, ट्रांसपिरेशन एंड रेस्पिरेशन, पहले तीनों प्रोसेसेस जो हैं दे विल हेल्प कि वाटर जो है तुम्हारा सरफेस से एटमॉस्फेयर में जाए, नीचे से ऊपर जाने का, वाटर को भेजने का काम करेंगे ये तीनों. और जो तुम्हारा 4th प्रोसेस है प्रेसिपिटेशन वाला प्रोसेस जो रहेगा, ये पानी को ऊपर से नीचे लेके आएगा अर्थ पे वापस. ठीक है, तो पहले तीनों तरीकों से वाटर क्या होता है, सरफेस से उड़कर कह दीजिए, इवेपोरेट कह दीजिए, जैसे भी अपनी गैसियस स्टेट में ऊपर एटमॉस्फेयर में जाएगा. सो द वेरी फर्स्ट इज इवेपोरेशन. काइंडली रीड. The process of heating of the water bodies that lead to the formation of water vapor. समुद्र हैं, रिवर्स हैं, कोई भी तुम्हारा पॉन्ड, लेक है, वहां से पानी जो है सोलर एनर्जी की हेल्प से, सन की गर्मी की वजह से क्या हो जाएगा, इवेपोरेट होकर गैस स्टेट में ऊपर चला जाएगा. नेक्स्ट इज योर ट्रांसपिरेशन. ट्रांसपिरेशन क्या प्रोसेस होता है? अगर तुमने ध्यान दिया हो, हम क्या करते हैं, प्लांट्स को पानी देते हैं. तो इतना पानी एक दिन में देते हैं, दूसरे दिन फिर देते हैं, डेली देते रहते हैं. पानी वो जाता कहाँ है, अपने अंदर कहाँ स्टोर करता है? एंड सारा पानी अगर वो अंदर स्टोर करेगा तो फिर तो उसको 3-4 दिन बाद पानी देने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी. तो ऐसा नहीं होता है. उसको जितना पानी चाहिए वो उतना पानी तो अपना प्रोसेसेस में यूटिलाइज कर लेता है. एंड सम अमाउंट ऑफ वाटर जो है, वो पानी जो है उसके पत्तों में से, लीव्स में से इवेपोरेट होके उड़कर ऊपर एटमॉस्फेयर में चला जाता है. Right? So transpiration is what? The process of loss of water from the leaves into the atmosphere. तुम्हारे leaves पर, जो plants के leaves होते हैं, उनके ऊपर एक pores होती हैं, holes होती हैं, जिनको हम स्टोमेटा कहते हैं. ठीक है, तो उन स्टोमेटा जब वो खुल जाते हैं स्टोमेटा, तो उनकी हेल्प से पानी जो है वो हवा में एक्सेस ऑफ वाटर क्या हो जाता है, इवेपोरेट हो जाता है. ठीक है. थर्ड इज योर रेस्पिरेशन. पहले भी बताया था कि जब हम सांस अंदर बाहर लेते हैं तो जो रेस्पिरेशन के प्रोसेस में व्हेन यू एक्सहेल आउट, जब तुम सांस बाहर छोड़ते हो तो नॉट ओनली कार्बन डाइऑक्साइड बट यू ऑल्सो रिलीज सम अमाउंट ऑफ वाटर वेपर. हम वाटर वेपर भी क्या करते हैं, थोड़ा रिलीज करते हैं. सर्दियों में तो इट्स वेरी कॉमन. सर्दियों में क्या होता है कि लाइक मिरर्स वगैरह पर यूजुअली हम एक्सहेल करके क्या देखते हैं कि जो मिरर है तुम्हारा हेजी हो जाता है, क्लाउडी हो जाता है, तो उस पर लिखने में बड़ा मज़ा आता है. ठीक है, फॉगी डेज में. तो वो होता ही क्या है कि जो हम एयर एक्सहेल करते हैं
सांस जब हम बाहर छोड़ते हैं तो नॉट ओनली कार्बन डाइऑक्साइड, हम क्या करते हैं, वाटर वेपर्स को भी रिलीज करते हैं। तो तीनों प्रोसेसेस से वाटर वेपर्स कहाँ गए, एटमॉस्फेयर में। एंड फोर्थ प्रोसेस से रेन एंड स्नो की हेल्प से स्नो की फॉर्म में आ जाएं, ओले पड़े हैं, गड़े पड़ रहे हैं, तुम्हारा प्रेसिपिटेशन नॉर्मल वाटर का सिंपल रेन हो जाए, उसकी हेल्प से तुम्हारे क्या होगा, पानी एटमॉस्फेयर से वापस रिवर्स में, लेक्स में, नीचे ग्राउंड वाटर सभी जगह पे आ जाएगा। तो ये साइकिल चलता रहता है और इस साइकिल में 4 मेन प्रोसेसेस, evaporation, transpiration, respiration and rain and snow, that is precipitation. Right? You can pause the video, note down all the 4 processes, then resume. I repeat, you can pause the video first, पूरा water cycle note कीजिए, then resume. So the next cycle is your nitrogen cycle. बहुत इंपॉर्टेंट है। इस नाइट्रोजन साइकिल में से तुम्हें इंडिविजुअल क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, नहीं तो ये पूरे का पूरा फ्लो चार्ट इन 4 to 5 marks you can see in your papers, right? Number of times this question is seen in question papers of different schools that draw the nitrogen cycle 5 marks, 4 marks, right? So this cycle is very important. So हमें क्या करना है, साइकिल में समझना है कि नाइट्रोजन ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर वापस एटमॉस्फेयर में कैसे आती जाती है। ठीक है, सो मैंने अभी पहले ही आपको बताया था कि नाइट्रोजन जो है अपने एटमॉस्फेयर में 78% जो है नाइट्रोजन है, राइट? एटमॉस्फेयर में कितना परसेंटेज है नाइट्रोजन का, 78% नाइट्रोजन का एटमॉस्फेयर में है। तो वो किन तरीकों से धरती पर नीचे आएगा, तो पहला ये तरीका है, दूसरा ये एरोस तुम्हें दिए हैं। तो मैंने क्या किया है, साइकिल में 2 जगह जो है उनकी ऊपर और नीचे वाली वो पहले बना लीजिए। दिस इज योर नाइट्रोजन इन एटमॉस्फेयर, और नीचे वाला जो है स्लैब, इट इज द सॉइल। धरती में ही हमें नाइट्रोजन लेके आनी है किसी ना किसी तरीके से, सॉइल, ठीक है। तो ये तुम्हारा बेस है दोनों डायग्राम का। नेक्स्ट इज व्हाट, अभी नीचे आएंगे कैसे। कुछ प्लांट्स में ध्यान दीजिए, कुछ प्लांट के रूट्स में कुछ ऐसे स्पेसिफिक बैक्टीरिया होते हैं जो क्या करते हैं, तुम्हारे एटमॉस्फेयर के नाइट्रोजन को कन्वर्ट करते हैं इनटू नाइट्रेट्स, नाइट्राइट्स एटसेट्रा। उनके कंपाउंड्स में क्या करते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, तो अगर रूट्स में तुम्हारे वो कन्वर्ट होकर आ चुके हैं सॉइल में, तो प्लांट क्या करेंगे, उन नाइट्रेट्स को, नाइट्राइट्स को क्या करेंगे, कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन को रूट्स की हेल्प से एब्जॉर्ब कर लेंगे। आई रिपीट, कुछ बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है, दे आर कॉल्ड नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। नाइट्रोजन को फ्री जो एटमॉस्फेयर में घूम रही है उसको फिक्स करने का तरीका है नाइट्रोजन फिक्सेशन विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरिया। ठीक है, वो रूट नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट्स, कुछ खास किस्म के प्लांट्स होते हैं, रूट नोड्यूल्स, उनके रूट्स में वो बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं जो कि नाइट्रोजन को हेल्प करेंगे इन फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोजन कंपाउंड्स, और वो कंपाउंड्स जो है तुम्हारा प्लांट पानी की हेल्प से एब्जॉर्ब कर लेगा सारे के सारे नाइट्रेट्स। ठीक है, ऐसे एग्जांपल्स हैं बैक्टीरिया के, राइजोपस हैं। राइजोपस जो है एक नाइट्रोजन फिक्सेशन करने वाला बैक्टीरिया है। इट इज गिवन इन योर बुक ऑल्सो आई गेस। राइजोपस, इट हेल्प्स इन द फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन, फ्री नाइट्रोजन। अब प्लांट में आ गई ये वाली नाइट्रोजन। तो प्लांट को क्या हो सकता है, 2 तरीके हो सकते हैं, या तो प्लांट को तुम्हारा कोई ना कोई एनिमल कंज्यूम करेगा, या हम कंज्यूम करेंगे, डियर खाएगा, कोई भी खाएगा, तो वो प्लांट की जो नाइट्रोजन थी वो किस में चली गई, एनिमल में चली गई। ठीक है, अगर प्लांट्स को कोई हर्बीवोर्स वगैरह जो एनिमल्स हैं वो खाएंगे, जो भी प्लांट्स को कंज्यूम करेगा, ठीक है, तो वो नाइट्रोजन के कंपाउंड्स उस एनिमल में चले जाएंगे। वी आर ऑल्सो एनिमल्स, यू कैन से, ठीक है। हेयर उसके बाद 2 चीजें हो सकती हैं, या तो अगर प्लांट जो है तुम्हारा वो ही मर जाए, सड़कर गलकर कैसे भी कह दीजिए, तुम्हारा प्लांट जो है वो डिकम्पोज हो गया, तो वो भी डाई, आफ्टर डाइंग कहाँ पे मिल जाएगा, सॉइल में। अगर एनिमल कोई मरता है, ठीक है, जिसने खाया, सपोज डियर है या कोई भी है, अगर उसको दबा देंगे या कुछ भी करेंगे तो वो भी कहाँ पर चला गया, दबाने की वजह से ग्रेवयार्ड्स एटसेट्रा में, तो वो एनिमल भी आफ्टर डाइंग कहाँ चला गया, सॉइल में। तो दोनों के डाई होने के बाद, व्हेन दे डाई, उनके मरने के बाद वो नाइट्रोजन कहाँ पर चली गई, सॉइल में चली गई। ठीक है, तो ये
तुम्हारे दोनों लिंक्स थे. अगर एनिमल विल डाई एंड द प्लांट विल डाई, डेफिनेटली दे विल गो एंड गेट मिक्सड इनटू द सॉइल. एक ये क्या है कि सॉइल में जो नाइट्रेट्स या नाइट्राइट्स कंपाउंड थे, वो जो बैक्टीरिया लेकर आए थे, उनको प्लांट्स रूट्स की हेल्प से क्या कर लेंगे, एब्जॉर्ब कर लेंगे. तो मतलब इस रास्ते से तो कह दिया कि हमने ये तरीके से ये वापस कहाँ आ सकती है, सॉइल में आ सकती है. दूसरा तरीका क्या है एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन का सॉइल में आने का. नाइट्रोजन के बहुत सारे कंपाउंड्स जो है तुम्हारे एटमॉस्फेयर में होंगे. ड्यूरिंग लाइटनिंग कहेंगे, टेम्परेचर एंड प्रेशर, फेवरेबल टेम्परेचर प्रेशर की कंडीशंस की वजह से वो जो नाइट्रोजन तुम्हारी थी, वो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ट्राइऑक्साइड, उसके बहुत सारे ऑक्साइड्स में क्या हो जाएगी, कन्वर्ट हो जाएगी. ड्यूरिंग लाइटनिंग ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन विल फॉर्म एटमॉस्फेयर में. एंड अगर एटमॉस्फेयर में ड्यूरिंग लाइटनिंग बिजली के टाइम पे टेम्परेचर भी इंक्रीज होगा वहां पे, तो अगर ऑक्साइड्स फॉर्म हो गए तो उसके बाद जो बारिश होगी, ठीक है, वो बहुत सारी नाइट्रोजन की ऑक्साइड्स को कहाँ लेके आएगी अपने साथ, बारिश, सॉइल में आके एसिड रेन की फॉर्म में भी तुम कह सकते हो. एसिड रेन में भी क्या होता था कि ऑक्साइड्स जो थे, आपने पढ़ा था कि एयर पोल्यूशन के टाइम पे जो ऑक्साइड्स हैं हवा में, वो पानी के साथ मिलकर नीचे आ जाएंगे. तो लाइटनिंग के तरीके से भी क्या हुआ, नाइट्रोजन कहाँ आ गई, सॉइल में. ये अभी तक किए गए ये दो मेथड्स जो थे, इन्होंने क्या किया था, एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन को किसी ना किसी तरीके से नीचे लेके आ रहे हैं, हम एटमॉस्फेयर में यूज कर रहे हैं. ठीक है, ये भी नाइट्रोजन सॉइल में आ गई, और सॉइल से फिर इस नाइट्रोजन को कौन एब्जॉर्ब कर सकता है, प्लांट्स फिर इस नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब कर सकते हैं. प्लांट्स को फिर एनिमल्स खाएंगे, एनिमल मर जाएगा तो वापस फिर वो सॉइल में आ जाएगा. तो ये कंटिन्यूसली चलता रहा फिर से. तो अगर सभी जगह पे नाइट्रोजन नीचे ही आती रहेगी तो एक पॉइंट ऐसा हो जाना चाहिए, फिर तो नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में से खत्म हो जानी चाहिए. पर ऐसा नहीं होगा, राइट? क्यों? क्योंकि जिस टाइप के बैक्टीरिया ऐसे जैसे नाइट्रोजन को नीचे लाने के होते हैं, वैसे ही बैक्टीरिया कुछ ऐसे भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं जो सॉइल में से नाइट्रेट्स को, नाइट्राइट्स में से फ्री नाइट्रोजन को वापस कहाँ भेजते हैं, अकेली नाइट्रोजन को वापस एटमॉस्फेयर में भेज सकते हैं. तो अगर ये नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया थे जो नाइट्रोजन को नीचे लेके आ रहे थे, तो दीज बैक्टीरिया दे आर कॉल्ड डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया. ठीक है, दीज आर कॉल्ड डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया. सूडोमोनास एटसेट्रा जैसे बहुत सारे डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया होते हैं जो कि सॉइल में से नाइट्रोजन को, नाइट्रेट्स को फ्री नाइट्रोजन में कन्वर्ट करके वापस एटमॉस्फेयर में भेज देते हैं, राइट? तो ये साइकिल चलता रहता है जिसकी वजह से नाइट्रोजन ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर. ड्रॉ करने का तरीका बहुत सिंपल, यू नीड जस्ट 4 ब्लॉक्स. यू नीड जस्ट 4 ब्लॉक्स. एक तो मेन ऊपर नाइट्रोजन इन एटमॉस्फेयर एंड एक नीचे सॉइल का. ठीक है, बीच में तुम्हें सेंटर में 2 ब्लॉक्स चाहिए. एक लेवल पर ड्रॉ कर सकते हैं आप उनको प्लांट्स एंड एनिमल्स में. ठीक है, बाकी के मेथड्स अगर तुम्हें याद है तो यू कैन ड्रॉ दीज एरोज. 2 तरीकों से क्या होगा तुम्हारा, यू कैन से नाइट्रोजन नीचे आएगी, एक तो लेग्यूमिनस प्लांट्स में जो रूट नोड्यूल्स होते हैं वो, और दूसरा लाइटनिंग के प्रोसेस से नीचे. प्लांट्स और एनिमल्स में एक ही कनेक्शन है कि प्लांट्स को एनिमल्स क्या कर सकते हैं, कंज्यूम. एंड दोनों का डाई होने के बाद सॉइल में मिक्स हो जाना, ये एरोज नीचे तुम्हारे पॉइंट आउट करेंगे. एंड वापस जाने का एक तरीका, दैट इज डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया. ठीक है, तो इस तरह से तुम्हारा नाइट्रोजन साइकिल चलता रहेगा. यू कैन पॉज द वीडियो हियर, एंड नाइट्रोजन साइकिल अपना प्लीज अच्छे से बनाएं, पूरे का पूरा क्वेश्चन. दिस कैरीज 4 to 5 मार्क्स. Draw the flow chart for nitrogen cycle, pause the video, then resume later after drawing this. Now जो हमने नाइट्रोजन साइकिल किया है उसी के रिलेटेड कुछ थ्योरी है, यू नीड टू नो दिस. इसमें से तुम्हारा 1-2 मार्क्स का क्वेश्चन या फिर तुम्हारे लॉजिक्स को, कॉन्सेप्ट्स को थोड़ा स्ट्रॉन्ग करने में ये हेल्प करेगा. लुक एट द वेरी फर्स्ट पॉइंट आई विल बी डिस्कसिंग विद यू. नाइट्रोजन कहाँ कहाँ किन चीज़ों में प्रेजेंट है. 78% इन एटमॉस्फेयर. एंड बहुत सारे हमारे कंपाउंड्स होते हैं जो प्रोटीन्स हैं, न्यूक्लिक एसिड्स हैं, विटामिन्स हैं, एल्कलॉइड्स हैं, यूरिया जो है, इन सब में नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है. तुम्हें पता होना चाहिए डेली लाइफ में नाइट्रोजन कहाँ कहाँ होती है. एंड एटमॉस्फेयर का तो मैक्सिमम परसेंटेज नाइट्रोजन का है, दैट इज 78%. राइट, लुक एट द सेकेंड पॉइंट. द नाइट्रोजन फिक्सेशन
is carried out by Rhizopus. You need to know this name of the bacteria. The nitrogen fixation is carried out by Rhizopus bacteria that convert the atmospheric nitrogen into nitrates and nitrates, which can be used by the plants. This point we have already discussed कि ऊपर से नीचे प्लांट के रूट नोड्यूल्स में कौन होंगे? बैक्टीरिया, जो कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स एंड नाइट्रेट्स की फॉर्म में नीचे लेके आएंगे, प्लांट्स उनको क्या करेंगे? एब्जॉर्ब करेंगे. Kindly note down both the points in nitrogen cycle. You need to know 7 to 8 points of this. After writing this, resume back. Now look at the next point. Okay, where are these bacteria present? You should know that these bacteria, they are present in the root nodules of, roots में होते हैं, of leguminous plants जैसे कि pea. पल्सेस, पी मतलब मटर, पल्सेस जो दाल वगैरह जो होती हैं उनके रूट नोड्यूल्स में ये बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं. राइट, ये तो एक पॉइंट था जिससे कि नाइट्रोजन ऊपर से नीचे आ रही थी. दूसरा कौन सा है? ड्यूरिंग लाइटनिंग. ड्यूरिंग लाइटनिंग हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशंस की वजह से दे विल कन्वर्ट नाइट्रोजन इनटू, नाइट्रोजन को कन्वर्ट कर देंगे ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन. ठीक है, वो ऑक्साइड्स विल डिसॉल्व इन वाटर to give nitric acid, nitrous acid and fall on ground with rain. ये दूसरा तरीका था लाइटनिंग के टाइम पे जब एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन नीचे आएगी. ठीक है, द नाइट्रोजन सॉल्ट्स आर टेकन, ये जो नीचे सॉइल में आके गिर गई है दोनों तरीकों से, ये नाइट्रोजन सॉल्ट्स दे आर टेकन बाय द प्लांट्स. प्लांट्स क्या करेंगे? इसको यूज करेंगे. दे विल कन्वर्ट दिस नाइट्रोजन इनटू अमीनो एसिड्स विच आर यूज्ड टू मेक प्रोटीन्स. तो प्लांट में प्रोटीन्स बनाने के लिए तुम्हें क्या चाहिए? ये नाइट्रोजन का होना जरूरी था. ठीक है, वही प्लांट्स जो हैं, सब्जियां जो हैं, जब हम खाएंगे पल्सेस, पी एटसेट्रा, तो हमें प्रोटीन मिलेगा. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज व्हाट? दीज प्लांट प्रोटीन्स आर कंज्यूम्ड बाय एनिमल्स. ये तो हमने पता ही था कि जो प्लांट्स हैं वो उन्हें कौन कंज्यूम करेगा? एनिमल्स कंज्यूम करेंगे. एंड वंस द प्लांट और एनिमल डाइज, अगर दोनों में से कोई भी मरता है, प्लांट और एनिमल डाइज, बैक्टीरिया इन द सॉइल विल अगेन कन्वर्ट वेरियस कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन. अगेन the bacteria will act on this plant and animal, then they will convert this nitrogen into nitrates and nitrates. अगर तुम्हें नहीं पता कि नाइट्रेट्स क्या है, सिर्फ इतना जान लीजिए कि नाइट्रोजन अकेली जो है वो N2 होता है. नाइट्रेट्स एंड नाइट्रेट्स जो हैं ये क्या होते हैं? इनके पॉलीएटॉमिक आयंस रेडिकल्स हैं, कंपाउंड्स की फॉर्म में बनाने के लिए हेल्प करेंगे. एंड लास्ट, वापस भेजने का तरीका, डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया. दिस डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया विल कन्वर्ट नाइट्रेट्स एंड द अदर कंपाउंड्स बैक इनटू, वापस किस में कन्वर्ट कर देंगे? बैक इनटू फ्री नाइट्रोजन इन द एटमॉस्फेयर. राइट, तो ये पूरे साइकिल को अगर तुम्हें थ्योरी में भी पूछा गया है कि एक्सप्लेन, देन यू नीड टू एक्सप्लेन एवरी पॉइंट. राइट, यू कैन पॉज द वीडियो, सारे पॉइंट्स आप एक बार नोट डाउन कर लीजिए. दिस वॉज ऑल अबाउट योर नाइट्रोजन साइकिल. So we have done with nitrogen cycle today and water cycle. Kindly revise your water cycle and nitrogen cycle again whenever you have time, and also draw the flow chart for nitrogen cycle 2 to 3 times yourself. अगर 2-3 बार खुद से ड्रॉ करोगे बिना देखकर, देन तुम्हें उस पर प्रॉपरली कमांड हो जाएगा फ्लो चार्ट पे, and then you'll be able to draw without watching the video or any diagram from anywhere. Right, till then thank you. In next session we will be doing some other cycles like oxygen, carbon cycle, etc. Till then, thank you.